चुनाव एक तरफा हो चुका है। लोग किसान बन करके, कामगार बन करके, कमेरे बन करके वोट देने का मन बना चुके हैं। जाति पाति और मजहब की सीमाओं से ऊपर उठ करके पूरा खतौली विधानसभा क्षेत्र एकजुट हो चुका है। योगी जी दंगा और फसाद की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं, भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग भाईचारा बनाने की बात करते हैं। हम खेती किसानी की बात करते हैं, फसलों और नस्लों को बचाने की बात करते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब इस तरह का चुनाव देखने को मिलेगा आपको। हर बिरादरी में से आपको वोट मिल रही है। ये लाइन में खड़े करने का कारण जयंत चौधरी भाईचारा मजबूत हुआ। आज़ाद पार्टी के आदमी हमारे रावण जी, चंद्रशेखर रावण जी जो आए, हमें दलितों की बहुत मजबूती मिलेगी, उनके नेता हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और इस वक्त मौजूद हूं खतौली में। खतौली विधानसभा जहां पर उपचुनाव हो रहा है और 5 तारीख को यहां वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग से पहले माहौल क्या है वही समझ रहे हैं यहां के लोगों से। और आरएलडी ने आज जो है यहां पर रोड शो किया है। जयंत चौधरी भारी भीड़ के साथ आज रोड शो में निकले थे। क्या इस रोड शो से कुछ माहौल वो जनता के बीच बना पा रहे हैं, यही समझेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ तमाम कार्यकर्ता है और नेता है। क्या कुछ इस वक्त जो है माहौल खतौली का वो देख पा रहे हैं, यही समझेंगे। क्योंकि अब एक दिन के बाद में प्रचार खत्म हो जाएगा। अब आखिर माहौल क्या बन रहा है और सीधा बात करेंगे कुलदीप जी, क्या इस वक्त लग रहा है एक दिन बचा है प्रचार का, अभी तक कहाँ तक पहुँचे आप लोग अपने कार्रवाई को लेकर? चुनाव एक तरफा हो चुका है। लोग किसान बन करके, कामगार बन करके, कमेरे बन करके वोट देने का मन बना चुके हैं। जाति पाति और मजहब की सीमाओं से ऊपर उठ करके पूरा खतौली विधानसभा क्षेत्र एकजुट हो चुका है। एक तरफा गठबंधन के पक्ष में माहौल है। चौधरी जयंत सिंह जी को लोग इस कदर ले रहे हैं, इतना प्यार और आशीर्वाद उनको गांवों में मिल रहा है। अभी खतौली में वो जब जनसंपर्क कर रहे थे तो बाज़ार में इतना प्यार और आशीर्वाद यहाँ के व्यापारियों ने उनको दिया है कि उसकी जितनी सराहना की जाए उतने कम है। वो असीम था। तो एक तरफा माहौल है। गठबंधन की छोटी कोई जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। अच्छा कुलदीप जी, योगी जी भी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि भाई दंगे में जो लोग आप लोगों के साथ हैं उन लोगों के साथ आइए, और जो गौरव और सचिन के जो परिवार के जो लोग यहाँ पर चुनाव में मैदान में ताल ठोक रहे थे वो भी अब योगी जी के आने से उन्हीं के साथ चले गए। अब यानी वो मुद्दा जो शुरुआत में संजीव बालियान लेकर चले, वो मुद्दा अब योगी जी ने कहीं ना कहीं जो है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की। अब आपको क्या लग रहा है, गांव में आप जा रहे हैं तो कहीं ये बात आपसे भी पूछी जा रही है कि आरएलडी कहाँ थी उस दौरान? योगी जी दंगा और फसाद की बात करते हैं, लोगों को बांटने की बात करते हैं, भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग भाईचारा बनाने की बात करते हैं। हम खेती किसानी की बात करते हैं, फसलों और नस्लों को बचाने की बात करते हैं, शिक्षा और चिकित्सा की बात करते हैं। गठबंधन इन सारी बातों को लेकर के चुनाव लड़ रहा है। योगी जी सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने की बात करते हैं। और जो बात वो आज कह रहे हैं वो बात बहुत पुरानी हो चुकी है, लोग उसे भूल चुके हैं। और ये दंगा नहीं था, ये तो झगड़ा था। झगड़ा दो भाइयों में भी होता है। वो बात बहुत पुरानी हो चुकी, ख़त्म हो चुकी। आज पूरे मुजफ्फरनगर में, पूरे खतौली विधानसभा क्षेत्र में लोग भाईचारे के साथ एकजुट हैं और एकजुटता के साथ अपनी बेहतरी पर वोट देने का काम करेंगे। अपनी फसलों और नस्लों को बचाने के लिए वोट देने का काम करेंगे। अपने अच्छे विकास के लिए वोट देने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठ बोले हैं उनके झूठों के खिलाफ, उनके जुमलों के खिलाफ वोट देने का काम करेंगे। 5 दिसंबर को एक तरफा नल ही नल चलेगा, पूरे देहात में भी, शहर में भी, सब लोगों के बीच में। सब लोग किसान बन चुके हैं, सब लोग कामगार बन चुके हैं। ये स्थिति खतौली विधानसभा की है। चलिए, आपसे मैं समझ लेता हूँ। यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद भी प्रचार कर रहे हैं, आरएलडी के जयंत चौधरी जी, आप लोग लगातार लगे हुए। लेकिन क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर साथ में आ रहे हैं, अखिलेश के समर्थक साथ आ रहे हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, उसका कुछ फर्क जो है लगेगा, कुछ फ़ायदा उसका होगा? उधर श्रीकांत त्यागी भी आपके लिए जो है सभाएं कर रहे हैं। राहुल जी, ये पहली बार एक ऐसा चुनाव बहुत दिनों बाद देखने को मिल रहा है जिसमें सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। इसमें आप एससी वोटर भी बहुत अच्छे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालने का प्रयास कर रहा। त्यागी समाज भी आपको वोट डाल रहा, ब्राह्मण समाज भी आपको वोट डाल रहा, किसान वर्ग भी आपको वोट डाल रहा। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब इस तरह का चुनाव देखने को मिलेगा आपको। हर बिरादरी में से आपको वोट मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है, एक बिरादरी युवाओं की बिरादरी है, जो युवाओं को इन्होंने उत्पीड़न करने का काम करा। अग्निवीर योजना ऐसी योजना है, इतना बड़ा घाव युवाओं के अंदर है कि आप 20-20 साल के ठेके पर तो रोड
दे देते हैं। ईस्टर्न पीर पैराफिल हाईवे आपको 20 साल के ठेके पे दे दिया, लेकिन आपने एक युवा के लिए 4 साल की नौकरी 4 साल ठेके पे दी है। सबसे बड़ी युवाओं के अंदर जो चीज़ है, और युवाओं में कोई बिरादरी नहीं होती है, शिक्षा में कोई बिरादरी नहीं होती है, सब अपना भला देखते हैं। और सबने भला देख लिया कि ये सिर्फ दंगे की बात करेंगे, मुजफ्फरनगर कब तक दंगे की बात करते रहेंगे। रही बात गौरव की और सचिन की, गौरव के पिताजी ने खड़े होकर कहा है कि इसने कुछ नहीं किया सिवा दंगा कराने के लिए। अब उन्हें बहला फुसला कर किसी दबाव में या किसी भी माध्यम से उन्होंने अपने पक्ष में फिर के ले लिया। क्या वो जो बयान उन्होंने 10 दिन पहले दिया था, क्या उस बयान को आप ख़त्म कर दोगे? उनके मन की चीज़ को ख़त्म कर दोगे? लेकिन नहीं, ये मुजफ्फरनगर की नहीं, पूरे यूपी की जनता समझ चुकी है कि एक पक्ष आपको भिड़वाने के चक्कर में है, एक पक्ष आपको जोड़ने के चक्कर में है। और जब हमारा हमेशा भूख होती है, ऐसी रोज़गार की भूख होती है, जब तक हमें रोज़गार नहीं मिलेगा हम दंगे में क्या निकाल लेंगे? और क्या निकाला? पिछले 8 साल में जितना रोज़गार युवाओं का गया है, शिक्षा जितनी निचले स्तर पर गई है, इतनी आज तक नहीं गई। सबसे बड़ी बात यह है कि आज युवा समझ चुके हैं कि जयंत चौधरी तुम्हारा ऑप्शन है। और जयंत चौधरी को हर बिरादरी के लोग, पिछले 3 दिन से मैं घूम रहा हूँ, हर बिरादरी में घूम रहा हूँ, हर बिरादरी के लोग वोट देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बात है कि अब जो ये प्रोपगंडा रच रहे हैं, हर गांव में जाके एससी समाज के प्रधानों को दबाव बना रहे, मोमडन समाज के प्रधानों को दबाव बना रहे। आप जाके देखो, सरकारी तंत्र जितने भी टीचर हैं सब पे शिकंजा कस रखा है कि वोट दिलाओ, आप वोट दिलाओ। भाई कब तक दबाओगे? आप गला दबा दोगे, मार दोगे। मारने से बड़ी बात तो कुछ नहीं होगी। लोग अब समझ चुके हैं कि कब तक दबेंगे। अब वे वोट 5 तारीख में नल का बटन दबाकर इस घुटन को खत्म करें। ठीक है, गांव में हाँ बताइए। हमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, मतलब यहाँ की राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो केंद्र के रह में यहीं ज़मीन मकान दुकान में सारी हमारी दादा दादी यहीं पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों साल से रह रहे। इस दुनिया में हर एक अपनी अपनी बात कह रहा। भैया पता तो 8 तारीख को चलेगा, वोटर बतावे कुछ और करे कुछ। कोई कह रहा भाईचारा हो गया, कोई, ये हम सब कह रहे। ये तो वोटर जब 5 तारीख को करेगा, हमारे कहे से नहीं 8 को पता लगेगा। मैं कह रहा भाई मेरा नल जीतेगा, वो कह रहा मेरा टेलीफोन जीतेगा, वो कह रहा मेरा फूल जीतेगा। पता किसी को नहीं। हवा का रुख तो नल की तरफ। क्या लग रहा है हवा का रुख? हवा का रुख तो नल की तरफ जा रहा है, नल की तरफ जा रहा है। आप लोगों को कुछ और लग रहा है? नहीं, कुछ नहीं लोग। अजय सुनो, ये मैं इन्हें भी जानू। सुनो, मैं पता कर हमने काट आपको, चुनाव बदल, लेकिन मैं आज सर्वे कर रहा हूँ इन्होंने बीच में रखा। लेकिन हाँ चलो तुम कहो, आप नहीं कहो। 71 से चुनाव देख रहा मैंने 77 में इमरजेंसी में भी वोट गिरा, जब इंदिरा गांधी 77 में थे। ये तो क्या, हाँ इनकी भी रखवाएंगे, इनके तो मुझे पता है, तो पूरे पत्रकार हैं। तो ये तो भैया 8 तारीख को पता लगेगा। आपको माहौल क्या लग रहा है कि कहाँ रुख हवा का जा रहा है? हवा कुछ नहीं, टक्कर है। एक सिक्का खड़ा, अब इंगे गिरा पता कुछ नहीं। कोई कह रहा मेरा सिक्का गिर जाएगा, वो कह मेरा पता कुछ नहीं। भैया टक्कर है, ठीक है, टक्कर की बात है, ठीक है, समझ गया मैं। ऐसा है, टक्कर तो है ही, लेकिन आसार जो है ना वो नल के चल रहे हैं। जो जनता का रुख चल रहा है वो नल की तरफ चल रहा है। ठीक है। आप लोग गांव में जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या आप लोगों के सामने कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के बीच ज़्यादा टच कर रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं उन मुद्दों पर? आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार माहौल खतौली का किस ओर जाता है? वो तो नलके की तरफ साफ दिखाई दे रहा है। महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा है, अगर इस जनता उभर ही नहीं रही, ना किसान उभर रहा, ना किसान की हालत सुधर रही। ये तो साफ है, नलके की तरफ माहौल जा रहा है। देहात में हमारी बिरादरी का जो माहौल देख रहे वो नल की तरफ। ठीक है। एक बार खतौली के लोग, आप खतौली से हैं, खतौली विधानसभा से, क्या लग रहा है कि कौन सी चीज इस बार जो है ज्यादा मुद्दा हावी है? तो इस टाइम नलके की तरफ जा रहा है, जिस टाइम तो रुक बिल्कुल। किस लिए भाई? इसलिए जा रहा है कि वे पहले क्लाइम कर चुके हैं और इस टाइम उनको उठना नहीं चाहिए था, लेकिन वे उठे हैं, लेकिन गलत करा उन्होंने उठ के। ये तो है कि नलका ही निशान है, तो नलके ही सामने मोहर लगानी है। तो ठीक है, चलिए ठीक है। अब गांव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। गांव में जब आप लोग जा रहे हैं तो क्या ज़्यादा चीज़ें जो है टच कर रही है, बात हो रही है, लोग किन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र करना चाहते हैं? राहुल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये कुछ भी बात चलती रहेंगी। जयंत चौधरी 4 दिन रह कर गए यहाँ, योगी जी उप मुख्यमंत्री, यहाँ का एक भट्टा मंत्री, ये सब जो यहाँ लाइन में लग रहे हैं ना, ये जयंत चौधरी की ताकत और भाईचारे की ताकत है जो लाइन में सब खड़े कर दिए। ये
ये लाइन में खड़े करने का कारण जयंत चौधरी भाईचारा मजबूत हुआ। आज़ाद पार्टी के आदमी हमारे रावण जी, चंद्रशेखर रावण जी जो आए, हमें दलितों की बहुत मजबूती मिलेगी, उनके नेता हैं। मायावती जी तो अपने पक्ष में कर ली, उनकी तो फाइल खोल गए, एक भोंपू दिखा दिया CBI का, वो कर लिया। दलित वोट पूरी उनके पक्ष में है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भाईचारा मजबूत हो गया। 8 तारीख में नलका मदन भैया विजयी होंगे, 100% विजयी होंगे, ये आपको माहौल दिख रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा आंकड़ों पे समझ लेते हैं। आंकड़े क्या कह रहे हैं? पिछली बार 16,000 के आसपास से हार देखी थी। इस बार अगर जातीय आंकड़ों की बात करें तो क्या लग रहा है कि कौन सी ज़्यादा जातीय आप लोगों के समर्थन में आ जाएगी, और 16,000 को पार करने के लिए कौन सा फॉर्मूला? हालांकि राहुल जी, राष्ट्रीय लोकदल जाति में और मजहब में विश्वास नहीं करती। हमारे नेता चौधरी चरण सिंह जी ने हमेशा जातिवाद के खिलाफ बोलने का काम किया। लेकिन जो बात आपने पूछी है, अगर मैं उसकी भी बात करूं तो यहाँ किसान बिरादरी है बहुत बड़ी गुजर, उसका 25,000 वोट राष्ट्रीय लोकदल के पक्ष में, गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। इसके अलावा दलित समाज की लगभग 55 से 60,000 वोट हैं। दलित समाज एक तरफा राष्ट्रीय लोकदल के साथ जा रहा है। दलित समाज पीड़ित है, शोषित है, उनके रोज़गार ख़त्म कर दिए गए। उनके चूँकि रोज़गार इसलिए ख़त्म कर दिए गए, जब सरकारी संसाधन ही ख़त्म हो गए तो ना उनका कोई आरक्षण होगा, और आरक्षण नहीं होगा तो उनका कोई रोज़गार नहीं होगा। इसलिए दलित समाज बेहद नाराज़ है, महंगाई से बेहद त्रस्त है। महिलाओं को सिलेंडर, गैस के सिलेंडर देने का एक नाटक किया गया, अब वो कोई सिलेंडर ना भरने की उनकी स्थिति है। आर्थिक रूप से लोग टूट चुके हैं। ऐसी स्थिति में 25,000 प्लस वोट गुजर समाज का मिलेगा, 50,000 प्लस वोट दलित समाज का मिलेगा, और जो और समाज हैं, ब्राह्मण समाज है, त्यागी समाज है, छोटा व्यापारी है, जो मल्टीनेशनल जो मार्केटिंग है उससे त्रस्त होकर के आज उसको व्यापार करना दूभर हो गया है। उनकी दुकान से सामान नहीं खरीदा जाता, वो तो जो है ऑनलाइन सामान सरकारें बिकवा रही हैं, तो वो त्रस्त है, छोटा व्यापारी त्रस्त है। उसके अलावा पाल समाज है, सैनी समाज है, ये सारे लोग जो मजदूर बिरादरी के लोग हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं, या जो किसान बिरादरी के लोग हैं, वो इस चुनाव में किसान और कामगार हो चुके हैं। वो जाति से बाहर निकल करके अब लोग किसान बन गए हैं, अब लोग खेतीहर मजदूर बन गए हैं, अब लोग कमेरे बन गए हैं। वो लोग जाति और मजहब से ऊपर उठ करके वोट देने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए आंकड़ा जो आप गणित की बात करते हो, गणित तो इस चुनाव में सारे के सारे फेल कर दिए जाएंगे, फिल्टर फाड़ दिए जाएंगे, और 8 तारीख में 8 तारीख में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी की जय होगी। और ये पूरा क्षेत्र जो है एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में मदन भैया जी को अपना विधायक के रूप में चुनेगा। एक चर्चा क्षेत्र में सुबसुभाट इस बात को लेकर होता है, जैसे हम आप जिक्र भी कर रहे थे कि चुनाव में कुछ मशीनें पकड़ी जाती है, EVM पकड़ी जाती है, उनसे कहीं ना कहीं गड़बड़ी की आशंका है। लोग थोड़ा इस बात को लेकर भले ही दबी जुबान में बात कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? यहाँ का किसान, यहाँ का अन्नदाता, यहाँ के मजदूर वर्ग के लोग, यहाँ के कमेरे लोग, तमाम अक़लियत के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, सब लोग सचेत हैं। आँख, नाक, कान सब कुछ खोले हुए हैं। हमें चुनाव आयोग पर बहुत भरोसा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम सारी चीज़ों पर निगाह बनाए हुए हैं। चुनाव से लेकर के और वोटिंग से लेकर के मतगणना तक हम लोग सचेत हैं, एक एक चीज़ पे निगाह रखे हुए हैं। हमारे चारों तरफ सब लोग लगे हुए हैं। सारे लोग जिस प्रकार से अपनी नस्लों और फसलों की रक्षा करते हैं, जिस प्रकार से अपने खेतों की रक्षा, इनके आवारा जो सांड घूम रहे हैं उनसे अपनी फसलों की रक्षा करते हैं, इसी प्रकार से हम अपनी वोटों की भी रक्षा करेंगे। कोई भी बेईमानी करने की अगर कोशिश की तो बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। एक परिवर्तन क्रांति यहीं से खड़ी होगी, जिसका सामना भारतीय जनता पार्टी जैसी बेरहम और तानाशाह सरकार नहीं कर पाएगी। ठीक है, एक बात और आप बताइए, आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। आप गांव में जा रहे हैं, ऐसी बात भी आ रही है कि प्रधानों पर दबाव, ब्लॉक प्रमुखों पर दबाव, सरकारी कर्मचारियों पर दबाव, सत्ता का, सरकार का, प्रशासन, क्या लग रहा है या हवा में बात हो रही है? जी मैं आपको बताता हूँ, प्रधान संगठन के जो यहाँ पे अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और जो आपके टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष यहाँ पे, वे दोनों मेरे जानने वाले हैं। मैं इनसे नज़दीकी से बात करी कि मैंने नज़दीकी से जाकर बात करी, उन्होंने खुद बताया, उन्होंने SC के कितने प्रधान हैं, मोमडन के कितने प्रधान हैं, आप गुज्जरों के कितने प्रधान हैं, जाटों मत जातीय हिसाब से उन्होंने आंकड़े दे रखे कि इतने प्रधान हमारे हैं, और सबके पास बराबर फ़ोन और खुद अधिकारियों के फ़ोन जा रहे हैं उनके पास में।
कि आपको अपने गांव में से और अपने बूथ में से कितनी वोट दिलवानी है, कितनी वोट उन्हें लेनी है, ये पेज पे लिखी है। लेकिन हम तो यही कहते हैं, अपनी पार्टी के लोगों से भी कहते हैं और अपने लोगों से भी यही बात कहते हैं, वोट डालने के तुरंत बाद जो वोट का एजेंट होगा उसे अपनी पेटी जब तक वो सही ठिकाने ना पहुंच जाए, जब तक उसे साथ जाना है और तुरंत वहीं पे ही वहीं के वहीं बैठ जाना है, जब तक दूसरा आदमी आपके पास ना आ जाए। क्योंकि चुनाव 5 तारीख के बाद ख़त्म हो जाएगा। 5 के और 8 के बीच में जो चुनाव होगा वो सिर्फ प्रशासन का और इन सत्ताधारी पार्टी का होगा। ये लोग क्या करेंगे, कितनी गड़बड़ करेंगे। इतनी मशीनरी पकड़ी गई है, हरियाणा में पकड़ी गई, आपकी यूपी के अंदर पकड़ी गई, आपकी राजस्थान के अंदर पकड़ी गई। कहाँ से आई ये मशीन, कहाँ से आई? इन मशीनरों का वास्तव तो बात यही है, पहले लोग हवा मारते नहीं, ऐसा काम नहीं होता। मतलब फिर भी यही बात करता हूँ, चुनाव तो यही कहता हूँ कि आप अपना जाके वहाँ पे निगाह रखें इस चीज़ की, और तभी चुनाव आपका मजबूत होगा। धन्यवाद जी। जहाँ तक दबाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी सारे हथकंडे अपना रही है और जिस कदर वो जो है दबाव बना सकती है बना रही है। हमारे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनमें जो हमारी कार्यकर्त्री हैं या दूसरी जो है सेविकाएं गाँव में होती हैं या आंगनबाड़ी होती हैं, इन सब महिलाओं को, या जो हमारी पेंशन धारक महिलाएं हैं, पेंशन उनको दी है कानून ने, पेंशन उनको दी है संविधान ने, सरकार ने तो उनको जो है भारतीय जनता पार्टी ने तो पेंशन नहीं दी है, वो उसके पात्र हैं इसलिए उनको पेंशन मिली है। उनको दबाव बनाया जा रहा है, उनको टेलीफोन किए जा रहे हैं कि आपकी पेंशन समाप्त हो जाएगी, आपकी नौकरी समाप्त हो जाएगी, आपको पद से हटा दिया जाएगा, इसलिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करो। लेकिन वो सब लोग मन बना चुके हैं, कोई किसी किस्म का भय उनके अंदर नहीं है। वो सारे लोग इस बेरहम और तानाशाह सरकार से छुटकारा चाहते हैं, कोई दबाव में नहीं आएगा। सब लोग मन बना चुके हैं, एक तरफा गठबंधन को वोट किया जाएगा। आप साथ समाजवादी पार्टी से हैं, टेक्निकली तौर पर क्या इस चुनाव में जो है आप लोग जीत का दावा आप समझ रहे हैं कि जीतेंगे? इस टेक्निकल पॉइंट कोई आप लोगों को गांव में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या दावा आप लोग करते हैं? 3,17,000 वोट हैं यहाँ और 2.25 लाख वोटों पे लोकदल का प्रत्याशी लड़ रहा है। सबको पता है, एक एक आदमी को पता है कि जो यहाँ का विधायक रहा है, जिस तरह उसने मनमानी की है, सारे समाज से बदतमीजी किया है, उससे हर आदमी दुखी है। ऐसा कोई समाज नहीं है यहाँ पूरी विधानसभा में। अभी भी हम घूम के कई गांव में कि जो लोक दल को वोट ना दे रहा हो, गठबंधन को वोट ना दे रहा हो। इसलिए रिकॉर्ड मतों से 50,000 से ज़्यादा मतों से लोक दल का जो प्रत्याशी है, गठबंधन के जो प्रत्याशी मदन भैया जी, वो जीतेंगे। इसलिए सर्व समाज की वोट मिल रही है और बहुत सारे समाज तो ऐसे हैं जो 100% मिल रहे हैं। आपको भी जानकारी होगी, आप घूम रहे हैं यहाँ, खतौली की हवा ये बोल रही है, बच्चा ये बोल रहा है कि यहाँ भारी मतों से जो है मदन भैया जीतने वाले हैं। चलिए, खतौली की हवा में आखिर होने क्या जा रहा है ये तो 8 तारीख के नतीजों में तय हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है कि आखिर इस बार जो है 3.25 लाख वोटरों करीब जहां पर है खतौली में, और आरएलडी ये दावा कर रही है कि 2.5 लाख के आसपास वोट जो है उनके हक में जाएगा। लेकिन सवाल 5 तारीख और 8 तारीख के बीच का भी है। चुनाव उस दौरान आखिर कैसे जो है अपनी वोटों को बचा पाएंगे, और आखिर जो है जो आरोप सत्ताधारी पार्टी पर लगते रहे हैं उन आरोपों से कैसे सत्ताधारी खुद को बचा पाएंगे, ये भी सवाल है। लेकिन बात यही है कि आखिर 5 तारीख में जो वोट प्रतिशत होगा वो किसके हक में होगा। लेकिन आरएलडी हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक हो, वो जरूर इस बात को समझ रहे हैं कि 5 तारीख से लेकर 8 तारीख तक उन लोगों को ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। अब उसके पीछे की कहानी क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष जो है जरूर कहीं अपनी मजबूती दर्ज करने की पूरी प्रयास में है। मेरे सहयोगी कमल शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज 18 खतौली। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।